हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूएससीएमए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्यों बेस्ट कोर्स है। कौन से वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं अपन? जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं फाइनेंस या आप अकाउंटिंग फील्ड कह लो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड में वर्क कर रहे हैं। मतलब जो कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस, चाहे वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, ठीक है, चाहे वो FP&A प्रोफाइल हो, R2R हो, या किसी भी तरीके के आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, इन सब रिलेटेड बात करेंगे। बट बात करेंगे ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, नॉट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपन आज डिस्कस नहीं कर रहे, आज स्पेसिफिकली वीडियो बना रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ क्या बात है, पहले अपन एक बेसिक बात जान लेते हैं। जो आपने क्या है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं अभी, ठीक है ना, और कोई ना कोई कोर्स सर्च कर रहे हैं कॉमर्स फील्ड के अंदर, फाइनेंस फील्ड के अंदर। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे पास क्यूरी आती है, क्योंकि हम इसी फील्ड के अंदर 15 साल से हैं, सेम फील्ड के अंदर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, CMA भी हूँ, है ना, और भी कई क्वालिफिकेशंस हैं। तो हमने क्या देखा है कि जैसे मान लो कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कोई ना कोई, या तो जो क्वालिफिकेशन कर रहे थे वो ड्रॉप की थी, ठीक है। हमारे पास कई बार कई स्टूडेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो बताते हैं कि सर मैंने CA इंटर ड्रॉप किया है, CA फाइनल ड्रॉप किया है, ठीक है। उनसे उनकी रीज़न पूछा जाता है तो वो बोलते हैं उस टाइम पे थोड़े अटैम्प्ट्स लग रहे थे और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो आगे नहीं अलाउ कर रही थी कि हम उस टाइम पे उस चीज़ को कंप्लीट करें। कई लोग CA ड्रॉप आउट्स आते हैं, CS ड्रॉप आउट्स आते हैं, कई लोग ICWA ड्रॉप आउट्स होते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने जॉब चालू कर दिया। कई लोग बस केवल उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन किया है, कई लोगों ने सिंपल MBA किया है किसी कॉलेज से, ठीक है, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, IIM टाइप से उन्होंने MBA नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आते हैं और वो सिंपली अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं। अब करियर में एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे उनको नीड है कि कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज हो, ठीक है। ऐसा क्यों चाहिए सर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, रीज़न क्या है? उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। मेन तो जो है वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको अब ग्रोथ चाहिए, ठीक है, ग्रोथ चाहिए, ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि करियर स्टक हो गया है। रीज़न क्या? क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। खाली एकेडमिक क्वालिफिकेशन से, आपको पता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से, या फिर कई बार अगर सिंपल कॉलेज से MBA किया है, डिस्टेंस से किया है, तो क्योंकि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में कंसिडर नहीं होते, तो फिर आगे बढ़ने में थोड़े हिंड्रेंस आते हैं, ठीक है। तो अब आप के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम क्या करें, ठीक है, कि हम कौन सा क्वालिफिकेशन करें जिससे रियलिटी में हमें बेनिफिट हो, ठीक है, और हम वो कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो देखो, मैंने इस डिस्कशन को स्टूडेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो वैल्यू टर्म्स में और एक डूएबल टर्म्स में। ये मेरे 2 पार्ट हैं। मतलब कि आप कोई कोर्स करें तो सबसे पहली बात तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अगर वैल्यू नहीं है तो वो बेकार है हमारे लिए करना, हम क्यों करें उसको अगर हमें फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा तो उससे। और दूसरी बात, वो डुएबल होना चाहिए, मतलब हम कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत टफ कोर्स बता दें, जैसे आपने बता दिया एक्चुअली कर लो, ठीक है ना, तो उसमें टफनेस की वजह से फिर हम उसको कर ही नहीं पाए। देखो, मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की, है ना, मैं ये बात उन स्टूडेंट्स की नहीं कर रहा जिनको पढ़ते ही एक बार में सब कुछ याद हो जाता है। मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट की, जिनको थोड़ा सा समय लगता है पढ़ने के अंदर, है ना, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो अब USCMA में ऐसी क्या खास बात है, वो वैल्यूएबल है या नहीं है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि वैल्यूएबल है या नहीं है, उसकी मार्केट में वैल्यू है या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वो ग्लोबल कोर्स है। एक USCMA कैसा कोर्स है? ग्लोबल, क्योंकि वो US की क्वालिफिकेशन है। तो आप बोलेंगे सर उसकी इंडिया में क्या वैल्यू होगी, अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से सोचें तो इंडिया में आप देखिए ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो ऑब्वियसली कहाँ की बिलोंग करती है? US की बिलोंग करती है। तो ऐसी कंपनीज़ में आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है, और जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जैसे हमने डिस्कस किया वो ज़्यादातर क्या है, US की होती है,
ठीक है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यूरोप की यूएस की है, तो उसमें आराम से आप यूएससीए में क्या है फिट बैठता है इजीली, उधर एंट्री क्वालिफिकेशन मतलब एंट्री के लिए यूएससीए में फिट है। साथ में ये एक हाईएस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है यूएस की, ठीक है, अगर आप सर्च भी करेंगे तो हाईएस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन यूएस की कौन है, यूएससीए में। तो हमें ये तो क्लियर हुआ कि ये ग्लोबल कोर्स है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, ठीक है, मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू इस तरीके से है। साथ में ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब ये कोई ऐसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है सिंपल, ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। धीरे धीरे मैं हर चीज़ पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मैंने पॉइंट बनाए हैं ताकि जो जो डिस्कशन रहे वो एकदम स्मूथ रहे और कुछ भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। आप नई स्किल्स सीखेंगे, क्योंकि देखो आपने अगर बहुत पहले जैसे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने 2005 में ग्रेजुएशन किया था, हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं, उसके बाद मैंने पढ़ाई को टच भी नहीं किया। अब 2005 से 25 आज करीबन करीबन 20 साल हो गए हैं। कई बार स्टूडेंट आते हैं सर कि हमने 2010 में ग्रेजुएशन किया है, कई बार बोलते हैं 15 में किया है, 2015 में ग्रेजुएशन किया है, 18 में ग्रेजुएशन किया है। 18 वाले बिल्कुल लेटेस्ट हो गए भाई, 7-8 साल ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, बट स्टिल अभी उनकी एज क्या है, 25-26 साल है, वो कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, मिडिल लेवल पोजीशंस पे हैं या एंट्री लेवल पोजीशन पे हैं, तो उनके लिए भी कोर्स क्या है, बेस्ट है, क्योंकि आप क्या है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से न्यू स्किल्स सीखेंगे। क्योंकि हमने जो अकाउंट्स पढ़ी है, आज अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आप देखेंगे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए देखने को मिलते हैं। हमें डेरिवेटिव की अकाउंटिंग आज समझने को मिलती है जो पहले इतना डेप्थ में नहीं होती थी। फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लीजेस पे रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं। रेवेन्यू जो है वो पूरा स्टैंडर्ड नया आ चुका है, IFRS 15 जो है, जैसे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो भी USCMA के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें नए पढ़ने को मिलते हैं। साथ में आप देखेंगे जैसे USCMA के अंदर ही पार्ट 1 के अंदर टेक्नोलॉजी जोड़ा गया है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में है। पूरा एक्सपर्ट लेवल पे नहीं है, फुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा का पूरा लास्ट तक है, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में तो आएगी एटलीस्ट हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। तो आपको ऑब्वियसली नई स्किल्स आपको देखने को मिलेगी, आप क्या है बहुत अपडेट हो जाओगे, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से अपडेट हो जाओगे। अभी जो नए बैलेंस शीट्स में चेंजेस आए हैं, बैलेंस शीट्स कैसे बनती है, हम लोग जो स्कूल्स में बैलेंस शीट बनाते थे और आज जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। हम कभी भी पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते थे ना, हम हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाते थे, लेकिन अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है हमेशा अकाउंट्स में भी यूज़ आने लगा है। फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट हर जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम पुराने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे तो हम कंपनी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी हमें क्या है प्रमोशन दे, कंपनी हमें रिकॉग्नाइज करे, कंपनी हमारी सैलरी इंक्रीज़ करे रेगुलर तरीके से, हैं। तो इसलिए हमें भी थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और साथ में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी कि इस पर्सन को काम आता है, ठीक है। आपके लॉजिक्स भी क्लियर होंगे बहुत सारी चीज़ों के, क्योंकि जो आप कर रहे होते हैं कई बार उसकी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती पीछे, बस अपन करते करते सीख जाते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ हमेशा के लिए बैठ जाती है कि हाँ इसको ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम कई बार उस चीज़ को एज अ ग्रांटेड लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, हमें समझने की ज़रूरत भी हम उसको महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे चीज़ों को अच्छे से, ठीक है, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपको मतलब जो चैलेंजेस आ रहे हैं कभी भी, अगर कोई अलग तरीके से भी कोई आपका डेविएशन भी आएगा किसी चीज़ के अंदर, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं वहाँ पे। तो USCMA इस तरीके से क्या है वैल्यूएबल कोर्स है। मींस अगर हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो हमारे पास उस मतलब वो मार्केट में वैल्यू तो करे, तो हाँ ये वैल्यूएबल तो है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है कि चलो वैल्यूएबल तो सर बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, क्या ये डुएबल है या नहीं है, ठीक है। वैल्यू तो जैसे मान लो ACC की भी है सर, तो हम ACCA क्यों नहीं कर ले, ठीक है, या फिर वैल्यू तो CPA की भी है तो हम US CPA क्यों नहीं कर ले। और भी मार्केट के अंदर वैल्यू कोर्स हैं, वैल्यूएबल कोर्स हैं, CA कर लेते हैं सर, सबसे बढ़िया वैल्यू है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, इससे बढ़िया तो वैल्यू नहीं है। तो मैं कहूँगा देखो आप करने को तो IAS कर लो, है ना, आप क्यों UPSC का एग्ज़ाम दे लो IAS का, उससे बढ़िया वैल्यू क्या कौन से कोर्स में होगी, है ना।
बहुत सारे जो इंडिया का टॉप क्रीम है वो क्या चाहता है कि आईएएस बन जाए, सारे के सारे जो क्रीमी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। लेकिन मेन बात आती है कि क्या हम वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकली सोचें तो आज हमारी जो एज है ना, मैं मान रहा हूँ कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आज जो हमारी एज है, हो सकता है कि आपकी फैमिली भी हो, भाई आपके स्पाउस भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपको उनका भी ध्यान देना पड़ता है, उनके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। आपकी फुल टाइम जो जॉब है उसमें तो आप पहले से ही एंगेज हैं फुली। तो अब इतना सब देखते हुए और मैं आपको बोल दूं कि आप सीए कर लो, सीएफए कर लो, या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म कोर्स परस्यू कर लो, एसीसीए कर लो, यूएससीपीए कर लो, ठीक है ना, तो वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें मतलब सोचना की ज़रूरत है हमें कि क्या हम इतना टाइम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, या फिर टाइम भी निकाल लें तो क्या हम इतना समय हो गया हमारे पढ़ाई छोड़े हुए तो एकदम से हम बहुत टफ कोर्स को शुरू कर लें, और हो सकता है कि हम शुरू तो कर लें जोश जोश में, बट बाद में फिर डीमोटिवेट ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या यूएससीएमए जो है वो फिजिबल है क्या करना, हो सकता है क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ यूएससीएमए दो चीज़ों के अंदर बेस्ट चीज़ है कि उसकी वैल्यू भी है और वो आसानी से हो भी सकता है। मतलब आसानी ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन की जैसे आसानी है कि जैसे बीकॉम का पेपर दे के आते हैं वैसा इतना सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको उसकी वैल्यू के हिसाब से वो इतना टफ नहीं है। कैसे? पहली बात तो यूएससीएमए के अंदर दो ही पेपर्स होते हैं, ठीक है, दो पेपर्स होते हैं, लेकिन दो पेपर्स में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। जैसे पार्ट 1 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको अकाउंट्स भी मिलेगी, मतलब रिपोर्टिंग भी मिलेगी, ठीक है, आपको कॉस्टिंग भी मिलेगी, जो बजटिंग वाला पार्ट होता है वो देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखने को मिलेगी आपको, जो है पहले पार्ट के अंदर ही ऑडिट वाला जो थोड़ा सा बेसिक आएगा वो होगा, और टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। मतलब मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं आपको, ना, ठीक है। पार्ट 2 में अपन जाएंगे तो आपको एथिक्स मिलेगा, ठीक है। मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ हल्का हल्का सा, है ना, कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा है, जैसे रेशो हो गया, लीवरेज हो गया, पोर्टफोलियो एनालिसिस, डेरिवेटिव वगैरह, ये सब जो टॉपिक्स हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, है ना। तो मीन्स पेपर तो दो हैं, ठीक है। कई लोग सोचे कि भाई दो पेपर में क्या हो जाएगा, लेकिन पेपर दो हैं बट टॉपिक्स बहुत सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन फालतू के टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, जो अभी करंट नीडेड टॉपिक्स हैं वही कवर्ड हैं। तो इसलिए आपका कोर्स क्या लिमिटेड रहता है। अगली बात, 75% पेपर एमसीक्यू होता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो कई स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, फिर तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 75% पेपर एमसीक्यू है, 25% पेपर जो है रिटर्न होगा, ऐसे टाइप पेपर होता है। ऐसे टाइप मतलब सब्जेक्टिव टाइप पेपर। हाँ, पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट अच्छा है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट अच्छा जाता है, 35 से 40% ग्लोबल पासिंग परसेंटेज रहता है, ठीक है। कई लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं, बट हाँ 35 to 40% ग्लोबल पासिंग परसेंटेज रहता है इसका। इतना रिजल्ट बहुत होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले राजस्थान बोर्ड में पढ़ते थे, मैंने 10th राजस्थान बोर्ड से किया था, तो उस टाइम पे हमारे 10th का बोर्ड का रिजल्ट भी इतना ही जाता था, 35-40% अराउंड। तो सोचिए आप 10th का बोर्ड का रिजल्ट और यूएससीएमए का रिजल्ट, आप किसी भी कोर्स से कंपेयर करेंगे यूएससीएमए को, तो बाकी सब कोर्सेज का रिजल्ट थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। आप इंडियन कोर्सेज से कम करोगे तो बहुत कम, कंपेयर करोगे तो बहुत कम रहता है। सीए वगैरह से कंपेयर करो, आपको पता लग जाएगा कि बहुत कम रिजल्ट है सीए का, है ना। हम किसी भी कोर्स की, लेकिन ऐसा नहीं है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वो तो मैं बता नहीं सकता, मतलब कर ही नहीं सकते हम लोग, लेकिन मैं आपको केवल आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, इजीली, बस वो वाली बात है। कोर्सेज सारे बेस्ट हैं अपने आप में, बस मुझे क्या सूट करता है या हमें क्या सूट करता है वो हमें देखना है। कोर्सेज कोई भी ख़राब नहीं होता है, इट कैन बी कम्प्लीटेड विद इन द ईयर। यूएससीएमए मतलब 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, और 1 साल ही क्यों, कई लोग तो जो है 7-8 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास कई बार स्टूडेंट ऐसे भी आए हैं जो 4-5 महीने के अंदर भी यूएससीएमए कंप्लीट कर लेते हैं। बट फिर भी चलो ठीक है, आप एक मान के चलो कि 1 साल तो लग जाएगा आपको, है ना। 1 साल के अंदर अंदर यूएससीएमए आप मान सकते हो कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा एग्जाम्पल्स कि ना, कई स्टूडेंट्स ने जिन्होंने विद इन द 1 ईयर यूएससीएमए कंप्लीट किया है। सबसे बड़ी बात क्या, इसको करने के लिए आपको जॉब में छुट्टियां लेनी पड़ेगी बहुत सारी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप इजीली जॉब के साथ मैनेज कर सकते हो अगर आप डेली की डेली 2 घंटे निकालो, ठीक है, और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, ठीक है।
बस जो आपका वीकेंड होता है, वीकेंड्स पे आप ज़्यादा टाइम निकाल लो तो आप आराम से यूएससीए में टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो, इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको ये अपनी बातें बता रहा हूँ केवल सिंपल, मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पढ़ाते ही हैं यूएससीए में, तो हमने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा है, ठीक है। फिर अगर आपकी फैमिली पे, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप 30+ के होंगे या फिर 35 के आसपास होंगे, तो आपकी फैमिली होगी, बच्चे भी होंगे हो सकता है, तो क्या उन सब के साथ भी मैनेजेबल है क्या? हाँ बिल्कुल मैनेजेबल है ना। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 50 ईयर्स की एज में यूएससीए में कंप्लीट किया है, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, ठीक है। बट उन्होंने कंप्लीट किया है, मेन थिंग इज कि कंप्लीट किया है फैमिली के साथ भी। 35+ वाले, 30+ वाले तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने ना, ठीक है। फिर क्या अदर कोर्सेज हम कंपेयर करें सर, तो क्या अदर कोर्सेज क्यों नहीं करने चाहिए हमें अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल है? तो देखो करने को तो जैसे मैंने बताया कि हर कोर्स बेस्ट होता है, ठीक है। ACCA अच्छा कोर्स है ऑब्वियसली, USCP अच्छा कोर्स है, इंडियन कोर्सेज सारे के सारे बढ़िया हैं, CA कर लो, CS कर लो, CPA कर लो, वो CMA कर लो आप, बढ़िया कोर्स हैं। लेकिन वही बात मेन, क्या हमें क्या सूट करता है? अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे होते तो मैं आपको बोलता चलो ठीक है ACCA भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप अभी 12th पास आउट हो तो फिर मैं जस्ट बोलूँगा आपको चलो CA भी कर लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, CA कर लो, ACCA कर लो, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो कर लो, ठीक है। लेकिन अब अगर आपकी एज अच्छी खासी हो गई है, 35 है, आप 40 है, 45 है, 50 है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बोल दूँ ACCA कर लो, तो ACCA में क्या प्रॉब्लम है? ACCA में सर होते हैं 13 पेपर्स, सर और मैम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, आपके ACCA में कितने पेपर्स होते हैं? 13 पेपर्स होते हैं। तो 13 पेपर्स क्या हैं कि हर आप 3-3 महीने में एक एक पेपर भी दोगे तो भी आपको क्या है कि 2 से 3 साल लग जाने हैं कम से कम। और क्या होता है, 13 पेपर्स दिखने में इतने बड़े लगते हैं कि भाई 13 पेपर्स देने हैं, तो अगर एक भी पेपर में कभी फेल हो गए गलती से या कभी मोटिवेशन डाउन हुआ तो फिर पूरा कोर्स अटक जाएगा। लेकिन CMA में केवल कितने पेपर्स हैं? 2 पेपर्स हैं, तो वहाँ पे मोटिवेशन डाउन होने के चांसेस क्या रहते हैं? कम रहते हैं। चलो 2 ही तो पेपर है, दे लेते हैं फटाफट से, ठीक है। फिर बात करें USCPA की, तो USCPA के अंदर 4 पेपर्स होते हैं, थोड़े से डेप्थ में होते हैं पेपर्स, इसलिए पढ़ने में टाइम लग जाता है। कई लोग बोलते हैं 1 साल में हो जाता है, लेकिन 1 साल में तो नहीं होता, ठीक है, कम से कम 2 साल तो लेगा मिनिमम, ठीक है। और उसमें भी हो जाए तो बात है, क्योंकि टफनेस लेवल भी है थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा USCPA के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बिना टाइम डिवोट करे हो जाएगा, है ना। अब कई लोग बोल सकते हैं कि सर ACCA में तो हमें एग्जाम्शन भी मिल जाती है 4-5 पेपर की। ठीक है, 4-5 पेपर की एग्जाम्शन भी ले ली आपने, तब भी 8-9 पेपर तो देने पड़ेंगे ना। 8-9 पेपर्स भी कम थोड़े होते हैं भाई, ग्रेजुएशन के बेसिस पे या फिर आपने किसी और कोर्स के बेसिस पे आपने सम यू हैव टेकन सम एग्जाम्शंस ऑल्सो, लेकिन आपको बाकी के पेपर्स तो देने पड़ेंगे, तो वो टाइम लग जाता है। 8-9 पेपर में भी आपको कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। और ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अगर कहीं पे भी आप अटके तो फिर आपका मोटिवेशन थोड़ा सा वहाँ पे डाउन हो सकता है। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको यहाँ पे बात जो है वो थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना आपको कि करने को तो सबसे बेस्ट कोर्स है आप IAS कर लो, ठीक है, लेकिन उसका आप सिलेबस देखो एक बार, उससे बढ़िया कोई कोर्स ही नहीं है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट बैठे हैं, बट एक एज फैक्टर और सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा क्या है, मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर भी मैं कहूँगा कि चलो कोई और भी देखो, और भी कोर्स सकते हैं, जैसे आप CFA भी कर सकते हो, लेकिन अगेन वही कि वो सारे के सारे कोर्स क्या है, लेंदी है। CA के अंदर भी हम बोलते हैं भाई मिनिमम 4-5 साल तो लगता ही है, ठीक है। तो फिर भी हम बोलते हैं कि कोई एज नहीं होती स्टडीज़ की। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, बढ़िया है ना, ठीक है। आप अगर आपका पढ़ाई करे हुए टाइम हो गया है, ठीक है, जैसे मान लो आपको 7-8 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा ग्रेजुएशन करे हो चुके हैं, ठीक है ना, या फिर आप इतने टाइम से पढ़ाई के टच में नहीं है, तो क्यों ना अपन एक बेबी स्टेप लें, मतलब एक कम से कम एक छोटा क्वालिफिकेशन ले लें, ठीक है ना, मतलब जो कम टाइम में हो जाए, और मेन बात तो हो जाए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हो जाए, अचीवेबल हो। मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डुएबल। मेरे लिए केवल बताना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कोर्स हैं, ये है 10 तरह के कोर्स हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमसे अचीव हो पाए, ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से सोचे तो। अगर आपने USCA में अचीव कर लिया, एक आपने कोर्स अचीव कर लिया, तो पढ़ने की कोई एज तो है नहीं, ठीक है ना, कोई आपको मना नहीं कर रहा।
1 साल में आपने मान लो USCMA अचीव कर लिया या 1.5 साल में कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप आराम से कोई सा भी कोर्स उठा लो, चाहे भले आप CPA कर लो, फिर चाहे आप ACCA कर लो, और चाहे आप कोई सा भी, जो आपको CFA करना है CFA कर लो, कोई सा भी कोर्स कर लो, CA भी कर लो, आप जो भी करना है। लेकिन पहले एटलीस्ट हम एक हैबिट तो बनाए पढ़ने की, ठीक है ना, क्योंकि हमको देखो पढ़ने के लिए सिटिंग भी देनी पड़ती है। तो आप क्या है कि आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आपको लॉन्ग हो सकता है कि मतलब जैसे कई बार वीकेंड्स पे आप देखोगे तो 5-5, 6-6 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो, कई बार कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसमें जूझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एज में सिटिंग देना लंबी, तो वो भी थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है। तो क्यों ना हम एकदम से बड़ा स्टेप लेने की बजाय कम से कम छोटे स्टेप से शुरुआत तो करें। छोटे स्टेप से हो सकता है कि हम धीरे धीरे आगे पहुंच जाएं, और बड़े स्टेप के चक्कर में हम कई बार क्या है, हो सकता है केवल वेट ही करते रह जाएं, ठीक है। तो वो नहीं करना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप क्या है, एटलीस्ट छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे आगे बढ़ें। जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर जिनका टाइम हो गया है तो पहले आप USCMA कर लो, ठीक है, फिर आप IFRS का डिप्लोमा ले लो, ठीक है, फिर आप चाहो तो CPA ACCA जो आपको करना है वो कर लो। मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे जिन्होंने क्या है कि CMA करने के बाद जो अदर कोर्सेज हैं वो कंप्लीट करे हैं, लेकिन CMA करने से पहले उनको काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ाई को टच करे हुए, ठीक है ना, काफ़ी टाइम रियलिटी में। और कई लोग जो हैं वो कई कोर्सेज छोड़ के आए थे पहले से ही, जैसे अश्विन हैं, वो ऑलरेडी जॉब में थे, ठीक है, उन्होंने पहले सबसे पहले CMA किया, फिर उसके बाद CPA भी कर लिया, US CPA भी कंप्लीट कर लिया USCMA कंप्लीट करने के बाद, है ना। पॉली है, पॉली थॉमस, इनका एग्जांपल मेरे को रियलिटी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक फैमिली मैन है, मतलब इनकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। इन्होंने पहले CMA कंप्लीट किया, फिर इन्होंने IFRS कंप्लीट किया, और अब ये ACCA कंप्लीट कर रहे हैं। CMA कंप्लीट करने के बाद इनको जॉब में काफ़ी बेनिफिट मिला। मोहम्मद लुकमान है, आई थिंक है ना उनका नाम, उन्होंने पहले CMA कंप्लीट किया, मिडल ईस्ट में रहते हैं, उन्होंने पहले CMA कंप्लीट किया, फिर ACCA कंप्लीट किया। जतिन है, इन्होंने पहले CMA कंप्लीट किया, अब वो MBA करने के लिए बाहर चले गए, ठीक है, और अब वो दूसरे कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने आपके लिए वेबसाइट भी खोल दी हमारी, क्योंकि इसमें हमने रिजल्ट भी लगा रखे होते हैं स्टूडेंट्स के, मतलब कई बार मेरे को फेस वगैरह के हिसाब से, मतलब जितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं मतलब रिजल्ट शेयर करते हैं उतने का हम लगा लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स का तो हम नहीं लगा पाते रिजल्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये सुयाश है, इन्होंने जॉब के साथ USCMA कंप्लीट किया, ठीक है। ये अश्विन है जिनके बारे में बता रहा था, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले मतलब जो है CMA कंप्लीट किया, CMA के बाद फिर उन्होंने जस्ट US CPA भी कंप्लीट किया और अभी अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जतिन है, जैसे मैंने बताया, इन्होंने USCMA कंप्लीट किया, फिर USCMA के बाद ये MBA करने बाहर चले गए, ठीक है। ऐसे देखोगे ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल है। पॉली हैं, ठीक है, इन्होंने भी USCMA दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, ये भी जॉब में रहते हुए है ना, ठीक है, जॉब में रहते हुए, और अभी IFRS भी इन्होंने जो है वो कंप्लीट करके और अब ACCA कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मतलब मैं सबको पर्सनली तो नहीं जानता, बट हाँ काफ़ी स्टूडेंट से जिनसे कनेक्ट हो पाता है। ये अदील हैं, इन्होंने भी, अदील ने जॉब करते हुए, ठीक है, आई थिंक ये बहरीन में है या फिर कतर में है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, ठीक है, बट इन्होंने जॉब करते करते USCMA कंप्लीट किया। ये मोहम्मद गूस खान, ये भी मिडल ईस्ट में है, और इन्होंने भी जो है USCMA कंप्लीट किया विद जॉब, और इनकी भी काफ़ी अच्छी खासी एज है। नम्रता है, ये इन्होंने USCMA कंप्लीट किया, ये जो है शायद सिटी बैंक में थी आई थिंक, है ना। और फिर आप देखेंगे तो और भी ये फरीन हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को हर किसी का तो एग्जैक्ट नहीं याद रहता। हाँ, ये सौम्या है, सौम्या ने क्या किया है कि ये गवर्नमेंट बैंक में शायद जॉब करती हैं, और उसके बाद भी इन्होंने USCMA कंप्लीट किया, और ये वर्किंग प्रोफेशनल है। ये भी मैं केवल आपको जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही एक उत्तम सर है हमारे, तो उत्तम सर ने SBI में मैनेजर रहते हुए USCMA का एग्ज़ाम दिया और उसको क्रैक किया, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अगर आप ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है CMA निकल सकता है, मेन थिंग। और हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ये क्यों जो है बेस्ट है कोर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि मेन थिंग है ये अचीवेबल है टारगेट, और आप इसको क्या है वैल्यूएबल भी है अचीवेबल के साथ, मतलब आप इसको कर भी सकते हो और इसकी वैल्यू भी अच्छी खासी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पे, नंबर शेयर कर रखा है यहाँ पे नंबर है, तो आप इस नंबर पे भी जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।